यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानं हि धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जय श्री कृष्णा। आप सभी का मेरे YouTube चैनल भक्ति सागर में पुनः स्वागत है। आज के अपने वीडियो में हम भागवत गीता के 7वें अध्याय का पाठ करेंगे, जिसमें महाभारत युद्ध के समय श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को पितृमोक्ष के विषय में जानकारी दी है। इस अध्याय का नाम ज्ञान विज्ञान है। इस अध्याय में भगवान की शक्तियों के भौतिक और आध्यात्मिक रूपों का वर्णन है। श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि यह सब उन्हीं से प्रकट होते हैं और धागे में गुंथे हुए मोतियों की भांति उनमें स्थित रहते हैं। वे समूची सृष्टि के स्रोत हैं और यह सब उन्हीं में पुनः विलीन हो जाते हैं। इस अध्याय में कुल 30 श्लोक हैं, जिनका वर्णन अपने पितरों को मोक्ष प्रदान करवाने के लिए तथा हमें पितृऋण से मुक्ति दिलवाने के लिए सहायक है। ब्रह्म प्रभु ने कहा, हे अर्जुन, अब यह सुनो कि भक्ति योग के अभ्यास द्वारा और मेरी शरण ग्रहण कर मन को केवल मुझ में अनुरक्त कर और संदेह मुक्त होकर तुम मुझे कैसे पूर्णतया जान सकते हो। अब मैं तुम्हारे समक्ष इस ज्ञान और विज्ञान को पूर्णतः प्रकट करूंगा, जिसको जान लेने पर इस संसार में तुम्हारे जानने के लिए और कुछ भी शेष नहीं रहेगा। हजारों में से कोई एक मनुष्य सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है और सिद्धि प्राप्त करने वालों में से कोई एक विरला ही वास्तव में मुझे जान पाता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये सब मेरी प्राकृत शक्ति के 8 तत्व हैं। ये मेरी अपरा शक्तियाँ हैं, किंतु हे महाबाहु अर्जुन, इनसे अतिरिक्त मेरी पराशक्ति है। यह जीव शक्ति है, जिसमें देहधारी आत्माएं जीवन रूप सम्मिलित हैं, जो इस संसार के जीवन का आधार हैं। यह जान लो कि सभी प्राणी मेरी इन 2 शक्तियों द्वारा उत्पन्न होते हैं। मैं संपूर्ण सृष्टि का मूल कारक हूँ और ये पुनः मुझ में विलीन हो जाती हैं। हे कुंती पुत्र, मैं ही जल का स्वाद हूँ, सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश हूँ। मैं वैदिक मंत्रों में पवित्र अक्षर ओम हूँ। मैं ही अंतरिक्ष की ध्वनि और मनुष्यों में सामर्थ्य हूँ। मैं पृथ्वी की शुद्ध सुगंध और अग्नि में दमक हूँ। मैं सभी प्राणियों में जीवन शक्ति हूँ और तपस्वियों का तप हूँ। हे अर्जुन, यह समझो कि मैं सभी प्राणियों का आदि बीज हूँ। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। हे भरतश्रेष्ठ, मैं बलवान पुरुषों का काम और आसक्ति रहित बल हूँ। मैं वो काम हूँ जो धर्म या धर्म ग्रंथों की आज्ञाओं के विरुद्ध नहीं है। 3 प्रकार के प्राकृतिक गुण, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण मेरी शक्ति से ही प्रकट होते हैं। यह सब मुझ में है, लेकिन मैं इनसे परे हूँ। माया के 3 गुणों से मोहित इस संसार के लोग मेरे नित्य और अविनाशी स्वरूप को जान पाने में असमर्थ होते हैं। प्रकृति के 3 गुणों से युक्त मेरी दैवीय शक्ति माया से पार पाना अत्यंत कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे इसे सरलता से प्राप्त कर जाते हैं। 4 प्रकार के लोग मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। वे जो ज्ञान से वंचित हैं, वे जो अपनी निकृष्ट प्रवृत्ति के कारण मुझे जानने में समर्थ होकर भी आलस्य के अधीन होकर मुझे जानने का प्रयास नहीं करते, जिनकी बुद्धि भ्रमित है और जो आसुरी प्रवृत्ति के हैं। हे भरतश्रेष्ठ, 4 प्रकार के पवित्र लोग मेरी शक्ति में लीन रहते हैं, अर्थात पीड़ित, ज्ञान की जिज्ञासा रखने वाले जिज्ञासु, संसार के स्वामित्व की अभिलाषा रखने वाले और परम ज्ञान में स्थित ज्ञानी हैं। इनमें से मैं उन्हें श्रेष्ठ मानता हूँ जो ज्ञान युक्त होकर मेरी आराधना करते हैं और दृढ़तापूर्वक अनन्य भाव से मेरे प्रति समर्पित होते हैं। मैं उन्हें बहुत प्रिय हूँ
और वे मुझे अत्यंत प्रिय हैं। वास्तव में वे सब जो मुझ पर समर्पित हैं निसंदेह महान हैं, लेकिन जो ज्ञानी हैं और स्थिर मन वाले हैं और जिन्होंने अपनी बुद्धि मुझ में विलय कर दी है और जो केवल मुझे ही परम लक्ष्य के रूप में देखते हैं, उन्हें मैं अपने समान ही मानता हूँ। अनेक जन्मों की आध्यात्मिक साधना के पश्चात जिसे ज्ञान प्राप्त हो जाता है, वह मुझे सबका उद्गम जानकर मेरी शरण ग्रहण करता है। मेरी महान आत्मा वास्तव में अत्यंत दुर्लभ होती है। वे मनुष्य जिनकी बुद्धि भौतिक कामनाओं द्वारा भ्रमित हो गई है, वे देवताओं की शरण में जाते हैं। अपनी अपनी प्रवृत्ति के अनुसार वे देवताओं की पूजा करते हैं और इन देवताओं को संतुष्ट करने के लिए वे धार्मिक कर्मकांडों में संलग्न रहते हैं। भक्त श्रद्धा के साथ स्वर्ग के देवता के जिस रूप की पूजा करना चाहता है, मैं ऐसे भक्त की श्रद्धा को उसी रूप में स्थिर करता हूँ। श्रद्धा युक्त होकर ऐसे भक्त विशेष देवता की पूजा करते हैं और अपनी वांछित वस्तुएं प्राप्त करते हैं, किंतु वास्तव में ये सब लाभ मेरे द्वारा ही प्रदान किए जाते हैं। किंतु ऐसे अल्पज्ञानी लोगों को प्राप्त होने वाले फल भी नश्वर होते हैं। जो लोग देवताओं की पूजा करते हैं वे देवलोकों को जाते हैं, जबकि मेरे भक्त मेरे लोक को प्राप्त करते हैं। बुद्धिहीन मनुष्य सोचते हैं कि मैं परमेश्वर पहले निराकार था और अब मैंने यह साकार व्यक्तित्व धारण किया है। वे मेरे इस अविनाशी और सर्वोत्तम दिव्य स्वरूप की प्रकृति को नहीं जान पाते। मैं सभी के लिए प्रकट नहीं हूँ, क्योंकि सब मेरी अंतरंग शक्ति योग माया द्वारा आच्छादित रहते हैं। इसलिए मूर्ख और अज्ञानी लोग यह नहीं जानते कि मैं अजन्मा और अविनाशी हूँ। अर्जुन, मैं भूत, वर्तमान और भविष्य को जानता हूँ और मैं सभी प्राणियों को जानता हूँ, लेकिन मुझे कोई नहीं जानता। हे भर्तवंशी, इच्छा तथा घृणा के द्वंद्व मोह से उत्पन्न होते हैं। हे शत्रु विजेता, भौतिक जगत में समस्त जीव जन्म से इन्हीं से मोहग्रस्त होते हैं, लेकिन पुण्य कर्मों में संलग्न रहने से जिन व्यक्तियों के पाप नष्ट हो जाते हैं वे मोह के द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं। ऐसे लोग दृढ़ संकल्प के साथ मेरी पूजा करते हैं। जो मेरी शरण ग्रहण करते हैं वे बुढ़ापे और मृत्यु से छुटकारा पाने की चेष्टा करते हैं। वे ब्रह्म, अपनी आत्मा और समस्त कार्मिक गतिविधियों के अक्षेत्र को जान जाते हैं। वे जो मुझे अधिभूत प्रकृति के तत्व के सिद्धांत और अधिदेव देवतागण तथा अधियज्ञ यज्ञों के विनायक के रूप में जानते हैं, ऐसी प्रबुद्ध आत्माएं सदैव यहाँ तक कि अपनी मृत्यु के समय भी मेरी पूर्ण चेतना में लीन रहती हैं। अंत में श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, मैंने तुम्हें गीता के 7वें अध्याय को सुनाया, जो कि पितरों को मुक्ति तथा मोक्ष देने वाला है। इस पाठ को श्राद्ध पक्ष में सुनने व पढ़ने से पितृदोष से मुक्ति मिल सकती है। अतः पितरों की मुक्ति व स्वयं को पितृऋण से मुक्त करने के लिए प्रतिदिन हमें इस पाठ को सुनना चाहिए। गीता के 7वें अध्याय के महात्म्य का पाठ हम अपनी पिछली वीडियो में कर चुके हैं। उसे देखने के लिए लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। 7वें अध्याय का पूरा पुण्य लाभ पाने के लिए आप कृपया उसे भी सुनें। जो मेरे चैनल पर नए आए हैं उनसे विनम्र निवेदन है, कृपया ऐसी ही जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए व अन्य व्रत कथाएँ सुनने के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो यदि पसंद आता है तो लाइक भी करें। जय श्री कृष्णा।